आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। अगर किसी एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2025 से पहले एनपीएस में रिटायर्ड हो जाते हैं और यूपीएस पेंशन में एंट्री करने से कौन सी सुविधा मिलेगी, यूपीएस पेंशन ऑर्डर कैसे मिलेगा, तो डिटेल्स तथ्य इस वीडियो में अवेलेबल है। वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस चैनल में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं एनपीएस और यूपीएस से रिलेटेड। एनपीएस से यूपीएस को कैसे जाना है, किस प्रकार के ऑप्शन फॉर्म आप लोगों को देना पड़ेगा और कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, तो हर किसी का डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास जो चैनल एनपीएस और यूपीएस रिलेटेड प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल बात करने वाले हैं, अगर किसी एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2025 से पहले एनपीएस में रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसको यूपीएस में लाने के लिए, अर्थात यूपीएस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और उसमें क्या क्या बेनिफिट है। तो पहले तो देखिए, जो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा गया है, बिफोर 31 मार्च 2025 अर्थात 1 अप्रैल 2025 से ही यूपीएस सिस्टम लागू की गई है। और ये जो यूपीएस सिस्टम लागू की गई है, इसमें अगर इससे इस डेट के पहले अगर भी किसी एम्प्लॉय एनपीएस में रिटायर्ड हो जाते हैं, अर्थात एनपीएस में रिटायर्ड हो गए हैं, तब भी वो एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं ना, ऑप्शन फॉर्म देकर यूपीएस को आ सकते हैं और यूपीएस का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट है उसमें देखते हैं। तो पहले तो एम्प्लॉय हु कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 4 रेगुलेशन 19, उसका मतलब है आप लोगों को पहले एनपीएस से यूपीएस का ऑप्शन फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, कौन देगा? अगर एम्प्लॉय खुद मौजूद है अर्थात वंचित है तो वो लोग भी दे सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन फॉर्म हमारा B2 बाय द सब्सक्राइबर, अर्थात कौन सा ऑप्शन फॉर्म देना पड़ेगा ना, B2 फॉर्म देना पड़ेगा, ऑप्शन फॉर्म देना पड़ेगा सब्सक्राइबर को द्वारा। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो गई है तो B6 ऑप्शन फॉर्म देना पड़ेगा स्पाउस के द्वारा। ठीक है, तो पहला बेनिफिट क्या है ना, लमसम पेमेंट मिलेगा। मंथली टॉप अप अमाउंट, अर्थात जो हमारा पेंशन अमाउंट मिलता है इसको बोला जाता है क्या, टॉप अप अमाउंट। ठीक है, टॉप अप अमाउंट इसलिए बोला जाता है कि एनपीएस के तहत अगर एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गए हैं, उसमें भी कुछ वो एनुइटी से पैसा पा रहा होगा, पेंशन के रूप में कुछ पा रहा होगा, अर्थात जो हमारा 100% से 60% उसने विड्रॉ कर दिया होगा और 40% के ऊपर जो एनुइटी रेट से जो पेंशन बना होगा एनपीएस के तहत, वो जो पा रहा होगा उससे कैलकुलेशन करके उसको मिल जाएगा क्या ना, मंथली टॉप अप अमाउंट। कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ, अर्थात जो हमारा डीआर रहता है उसको भी दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात जो पहले एनपीएस, जो अगर एम्प्लॉय एनपीएस में रिटायर्ड हुआ है अर्थात एनपीएस के तहत वो पेंशन पा रहा है, तो वो जो पेंशन पा रहा है और जो यूपीएस का पेंशन अगर बढ़ जाएगा, अर्थात यह पेंशन पा रहा था 5,000 तो इसको मिल गया 7,000, यूपीएस का पेंशन हो गया 7,000, तो ये जो 2,000 बढ़कर आया है, 2,000 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट में क्या मिल जाएगा ना, उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, और उसका जो 2,000 का एरियर भी है रिटायरमेंट डेट से, उसको एरियर के रूप में भी मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात किसी एम्प्लॉय 2022 में रिटायर्ड हुआ है और 2025 से उसका यूपीएस में शिफ्ट हुआ, तो 2022 से 2025 तक 3 साल का जो हमारा एरियर है उसको सिंपल इंटरेस्ट के तहत मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर नो इंटरेस्ट शैल बी एप्लीकेबल फॉर द पीरियड बियॉन्ड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑप्शन और क्लेम, अर्थात अगर किसी एम्प्लॉय लास्ट डेट के बाद अगर ऑप्शन फॉर्म सबमिट करता है तो उसको किसी भी प्रकार का जो ये है तो एरियर है नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर यहाँ पर मंथली टॉपअप अर्थात पेंशन जो बोलते हैं रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ना, एडमिसेबल पे आउट प्लस डियरनेस रिलीफ, उसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेटिव एनुइटी अमाउंट वो पा रहा है पहले से। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका यूपीएस का पेंशन बनता है 10,000, पहले से उसको मिल रहा है 7,000 एनपीएस के तहत, तो और मिलेगा कितना ना, 3,000 उसको मिल एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो फिर उसके 3,000 के ऊपर उसको एरियर भी मिल जाएगा, जितने दिन का रिटायर्ड हुआ है जितने दिन पहले, उसको 3,000 का एरियर भी मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के साथ। फिर से एनुइटी रेट
कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका फॉर्मूला भी दिया गया है, अगर आप चाहेंगे तो डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पेंशन पे आउट ऑर्डर क्या है? यूपीएस का जो पे आउट ऑर्डर है उसमें बेनिफिट्स यूपीएस पे आउट अर्थात जो पेंशन पेपर उसको बोला जाता है। तो यूपीएस का पे आउट ऑर्डर मतलब पेंशन पेपर। तो ये जो पेंशन पेपर हमारा है उसमें डिटेल बेनिफिट्स भी लिखा गया होगा, और डिटेल बेनिफिट्स के साथ आप लोगों को उसमें पेंशन रूप में, यूपीएस के पेंशन रूप में डिटेल सब कैलकुलेशन के साथ सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। पेंशन जो यूपीएस का पे आउट ऑर्डर होता है, यूपीएस का पे आउट ऑर्डर में डिटेल बेनिफिट सब लिख दिया गया होगा। अगर किसी भी एम्प्लॉय के लिए कितना पेंशन बनेगा, कितना क्या होगा, सब डिटेल्स तथ्य उसमें अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग एनपीएस से यूपीएस को शिफ्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और एनपीएस यूपीएस का रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो देखकर क्लैरिफाई कर सकते हैं और एनपीएस से यूपीएस को शिफ्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।